बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिस युद्ध में महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ दुश्मनों को चीरते हुए आगे जाते हैं, पर क्या वो मुगल आर्मी की विशाल सेना को रोक पाएंगे? आइए देखते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप मेवाड़ जगह से प्रस्थान करते हैं, फिर वह अपने बड़ी आर्मी खड़ी करते हैं अब तक के सबसे बड़े युद्ध की, जिसका नाम है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। सो व्हाट्स अप गाइस, आई एम योर फ्रेंड आशुतोष, और इस वीडियो में मैं आपको बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। यह युद्ध 18 जून 1576 हल्दी घाटी वैली में हुआ था। अब यह युद्ध होने के पीछे एक कारण था। महाराणा प्रताप के भाई जगमल सिंह अकबर के साथ मिल गए थे, जिन्होंने खुद के भाई को धोखा दिया था। चलते हैं कुछ समय पहले, ये वह समय था जब महाराणा प्रताप और जगमल सिंह भाई थे। जगमल सिंह की बात करें तो वह उदय सिंह के बेटे थे, जो कि उदयपुर के फाउंडर थे। उदय सिंह 1572 में चल बसे। जगमल सिंह को लगा कि अब राजगद्दी उनको मिलेगी, लेकिन असल में राजगद्दी के लिए उनके बड़े भाई महाराणा प्रताप को चुना गया था। यह सब देख जगमल सिंह के ने मेवाड़ राज्य छोड़ दिया था और वह मुगल आर्मी के राजा अकबर से दोस्ती कर लेते हैं। फिर राजा अकबर बदले में जगमल सिंह को जहाजपुर का जहांगीर घोषित करते हैं और बदले में वह जगमल सिंह को महाराणा प्रताप के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द प्रेजेंट। हल्दी घाटी बैटल में जगमल सिंह मुगल सेना की तरफ से लड़ते हैं, जो कि राजा मन सिंह के कमांड में थे। अब शुरू होता है हल्दी घाटी युद्ध। उस दिन दोनों सेना आमने सामने थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को दो विकल्प दिए। पहला यह कि वह अपने जीवन खुशी खुशी बिताए और मेवाड़ राज्य दे दे उनको, या फिर अपने स्वतंत्र के लिए लड़े। महाराणा प्रताप ने फिर दूसरा विकल्प चुना और अंत में रिजल्ट निकला लड़ाई। अब आगे महाराणा प्रताप के साथ रामशाह, राणा भोजन और रामदास बदनोरे, झालामन सिंह जैसे बड़े से बड़े योद्धा शामिल थे और उनका चेतक भी शामिल था। और दूसरी तरफ मुगल आर्मी के पास 25,000 सेना थी। वॉर एलिफेंट्स थे, जिनके लीडर थे राजा मन सिंह। उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें महाराणा प्रताप का पलड़ा मुगल आर्मी पे भारी पड़ जाता है। उसके बाद राजा मन सिंह ने अकबर को बोला कि वो अपनी सेना मेवाड़ राज्य में हमला कर दे। फिर अकबर मेवाड़ पे हमला कर देता है। फिर महाराणा प्रताप जाते हैं मेवाड़ की रक्षा करने, बट अकबर ने पहले ही चित्तौड़गढ़ किला कैप्चर कर लिया था, जो कि राजपूत का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। बट महाराणा प्रताप हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने राजा मन सिंह पर सीधा प्रहार किया। मुगल आर्मी काउंटर अटैक करती है, जिसमें वॉर एलिफेंट भी शामिल थे, जो राजपूत कैवलरी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। फिर दोनों सेना हाथी युद्ध में भिड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें हाथी भी शामिल थे, इसलिए इसको हाथी युद्ध बोलते हैं। प्रताप की सेना बहुत कमजोर पड़ गई थी। फिर उन्होंने अपने दो हाथी राम प्रसाद एंड लूना को उतारा था, जिसमें महाराणा प्रताप के हाथी दमदार साबित हुए थे। और मुगल सेना ने वह दोनों हाथी को पकड़ लिया था, जिसमें महाराणा प्रताप की यह कोशिश भी बेकार गई थी। महाराणा प्रताप अपने साथी रामशाह, राणापुंज और हकीम सोर के साथ दुश्मन को चीरते हुए आते हैं, बट चेतक का एक पैर जख्मी हो गया था। महाराणा प्रताप को यह युद्ध छोड़ के अरावली के पहाड़ी की तरफ जाना पड़ा। चेतक जख्मी हो गया था। चेतक फिर वहीं पे शहीद हो गए थे। आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है। लेट्स टॉक अबाउट हल्दी घाटी बैटल रिजल्ट। अब इस युद्ध का परिणाम यह निकलता है कि महाराणा प्रताप ने अरावली में ही लड़ाई को अंजाम दिया था, जिसमें उन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक्स का वापर किया था मुगल आर्मी के खिलाफ। कुछ समय बाद महाराणा प्रताप फिर से गोलकोंडा फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में वापस अपना कब्जा जमा लेते हैं। मुगल सेना उनको पकड़ने में और उनको हराने में नाकामयाब हो जाती है। महाराणा प्रताप को आज के समय वैलोर ऑफ राजपूत, गौरव और बहादुर का प्रतीक माना जाता है। सो दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।